नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। आज मैं इस वीडियो में अपना विचार व्यक्त करूंगा जीवन यात्रा पर और फिर पथिक विचारधारा पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं और सभी लोग कहते हैं और मानते भी हैं कि जीवन एक यात्रा है। जब हम माता के गर्भ से निकलते हैं या गर्भ में भी रहते हैं तो हम लोगों की एक यात्रा शुरू हो जाती है और जब जन्म होता है उस दिन से भी हमारी यात्रा शुरू हो जाती है। माता पिता देखभाल करते हैं, बच्चे को बड़े करते हैं और अपना वो कर्तव्य निभाते हैं। इस जीवन यात्रा में हम लोगों एक पड़ाव आता है, जैसे कि परिवार है या जहाँ पर हम लोग नौकरी या कार्यालय करते हैं या अन्य क्षेत्रों में जहाँ पर हम लोग मिलते हैं और कुछ समय बिताते हैं, कुछ समय चलते हैं। तो सब लोग अपने अपने जीवन यात्रा पर चल रहा है। आपके परिवार में, हमारे परिवार में, पूरा समाज में सब लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं, अपने अपने जीवन पथ पर चल रहे हैं और एक जगह पर आकर के जिस पड़ाव कह रहा हूँ उसको मिलते हैं और उसका नामकरण उसके अनुसार कर दिया जाता है। लेकिन हम अपने जीवन पथ पर चल रहे हैं, तो जो जीवन पथ पर चलता है तो हम उसको पथिक ही कहते हैं। इसको मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। और पथिक विचारधारा यही कहती है कि सिद्धांतिक रूप से हम सब मानव हैं, इसमें दो राय नहीं, हम सब मानव हैं और मानवता की बात करना आवश्यक हो गया है। और इसी मानवता को हम लोग प्रायः धर्म के नाम पर वर्गीकरण कर देते हैं। तुम्हारा धर्म, हमारा धर्म, ये धर्म। हमारा जो है कि नहीं कर्तव्य पूरा करना पड़ता है, जो भी कर्तव्य है अपने पथ पर चलते हुए। इसमें कुछ बातें आएंगी और हमारे विचारधारा का क्या बात होगी, यानी पथिक विचारधारा क्या कह रही है, क्या चीज़ें हो रही है, इस पर चिंतन करना है हम ही को नहीं, सभी लोगों को। जैसे उदाहरण के तौर पर परिवार में, ठीक है, जैसा कि हमारा बोला कि जन्म हो गया, लेकिन हमारे माता पिता कैसे मिले थे एक दूसरे से, या हम जब बड़े होते हैं तो हमारी पत्नी कैसे आती है। एक माध्यम होता है, मिला दिया जाता है विवाह के रूप में, उसमें हम स्वीकार करते हैं, अन्य धर्म में हम कबूल करते हैं, अंग्रेजी में हम एक्सेप्ट करते हैं। यदि स्वीकृति नहीं है तो जीवन पथ हम पर एक साथ नहीं चल पाएंगे, एक पड़ाव पर नहीं रुक पाएंगे। तो क्या होगा, अलग अलग हम लोग चलते रहते हैं, अलग अलग चलेंगे। लेकिन इसी को आगे चल के कहा गया था कि जीवन एक इस तरीके के, जैसे कि हम लोग रामलीला करते हैं या कोई ना कोई नाटक करते हैं या कोई चीज़ें करते हैं, तो उसमें भी कहा गया है कि हम अपने कर्तव्य या अपनी जो ये होता है हम लोगों का कहना या कथन, उसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं जनता के सामने। और जब नाटक ख़त्म हो जाता है या कोई भी हम लोगों का समारोह ख़त्म हो जाता है तो पर्दा गिर जाता है और हम लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। इसका तात्पर्य यही है, भावार्थ यही है कि हम लोग अपने जीवन में आ कर के अपना अपना कर्तव्य पूरा करते हैं और जब मौत की बात आती है आंखें बंद हो जाती है और हमारा जो है जीवन यात्रा समाप्त हो जाता है। तो वो एक स्टेज पर होता है, स्टैटिक है। लेकिन पथिक विचारधारा स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है, यानी गतिमान है और समय गतिमान है। तो समय के साथ साथ जब हम चलते हैं तो हमारा पथिक विचारधारा ये आती है और पथिक हैं हम लोग।
क्योंकि गतिमान है, जीवन यात्रा पर हम लोग चलते हैं, वर्तमान भूत भविष्य सभी हम लोग देखते हैं, उसमें मिलाप होता है और उस रूप में हम स्वीकार कर लेते हैं, चाहे मित्रता के रूप में, चाहे शादी के रूप में, चाहे अपना कार्यालय में काम करने के रूप में। तो चलिए हम सब स्वीकार करें एक बात कि सिद्धांतिक रूप में हम मानव हैं और व्यवहारिक रूप में हम पथिक हैं। यदि हम सब इसको स्वीकार करेंगे तो हमारे लिए मानवता पहले आएगी, और मानवता जो समय समय पर खतरे में होती है उसके बारे में हम लोग विचार करेंगे, चाहे जिस धर्म को हम फॉलो करते हैं या मानते हैं। मैं आ रहा हूँ अगले इसमें संवाद में, वक्तव्य में। तो चलिए हम लोग मेन जो चीज़ आती है वो धर्म आ जाता है। जब हम पथिक विचारधारा को, यानी कि पथिक जब अपने जीवन यात्रा पर चलता है तो समाज में उसका कर्तव्य होता है, कुछ होता है, और वो एक धर्म होता है जिसको कि हम लोग स्वीकार करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब हम सब पथिक हैं और ये हैं, तो हर एक धर्मों में क्या कॉमन, यानी उसमें भी है, हमारे में भी है, सब में भी है। तो मैं 5 बिंदुओं पर बात करने जा रहा हूँ, कृपया ध्यान दें और उसको जो है सुने और विचार करें। अगर ऐसा हम लोग कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और हम लोगों का आपस का प्रेम बढ़ेगा, और हम लोग जो विभक्त हुए हैं धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर, और बहुत से देश के ऊपर, कई जगहों के ऊपर, लेकिन अब जो है कि नहीं, वसुधैव कुटुंबकम की बात आ रही है और उस कुटुंब को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बहुत नज़दीक आ रहे हैं। संचार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संचार में बहुत सुधार आ चुका है और हम बैठे बैठे कहीं से भी बात कर ले रहे हैं। तो नज़दीक आ गए हैं, किसी माध्यम से भी सही, एक दूसरे के विचारधाराओं के पास में आ रहे हैं, सब नज़दीक आ रहे हैं। इन हालात के अंदर में हम लोगों को क्या करना चाहिए, और यही है पथिक, यहीं पर पथिक विचारधारा आ रही है। इन 5 बिंदुओं पर हम ध्यान दें। हम स्वीकार करते हैं, सभी धर्म स्वीकार करता है कि सर्वशक्तिमान है। हम सर्व और शक्तिमान, जिसकी व्याख्या बाद में करूँगा, कि सर्वशक्तिमान है और उसको हम लोग मानते हैं। नाम जो भी दे दें, ईश्वर दे दें, अल्लाह दे दें, खुदा दे दें, गॉड कहें या जो भी कहें, अपनी अपनी भाषाओं में कहते हैं, लेकिन इंडिकेट करते हैं वही एक स्व विप्रा बहुत बहुधा बदंती कहा गया है, एक ही है वो। लेकिन क्या वो आदमी है और क्या है, वो है कि नहीं है, इसकी व्याख्या बाद में करूँगा। लेकिन सर्वशक्तिमान, ऊर्जा व्याप्त है, चारों तरफ ऊर्जा व्याप्त हो सकती है और है। जैसे आप हम तो ऊर्जा की तरंग ही तो आ रही है, जिससे कि हम लोग मोबाइल और अन्य चीज़ों पर बात कर रहे हैं, और सर्वव्यापी है, वो ऊर्जा है। इसी तरह से ऊर्जा जो है ना सर्वशक्तिमान है, और उसी से हम लोग बने हैं। दूसरा पॉइंट ये आ रहा है कि उसी से हम बने हैं, जिसको हम खुदा के बंदे कहते हैं। उसी से हम लोगों का जो इस स्थिति में आए हुए हैं वो बने हैं। ठीक है, बाद में मैं बात करूँगा कि प्रकृति बनी और प्रकृति ने हमको बनाया, तो अंशांश है हम लोग, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए हम लोग मानव हैं, खुदा के बंदे हैं, हम भी हैं और आप भी हैं और सब हैं। बाद में हम अपने को विभक्त करें, लेकिन इस बात को माने। पहला पॉइंट, सर्वशक्तिमान एक है, उसी ने हम लोगों को बनाया है या उसी से हम बने हैं। वो ऊर्जावान है और उसी का छोटा सा ऊर्जा हमारे में भी है, और जब तक वो व्याप्त है तो ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है जिस पर विचार करना है, जब हम आए हैं तो जाएंगे, यानी कि मृत्यु निश्चित है। आप कोई भी यहाँ पर जन्म लिया है, कोई भी जीव हो, जंतु हो, चाहे जो भी हो, जो आया है वो जाएगा। यानी हम लोग एक दिन मर जाएंगे, एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे, यानी हमारी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, और हम जो है कि नहीं आँख बंद कर लेंगे। शरीर जो है कि नहीं संसार का है, शरीर संसार में रह जाएगा, ऊर्जा जहाँ की है वहाँ चली जाएगी। तीसरा पॉइंट ये है, हर एक में है, आप में भी, सभी धर्मों में है।
इसके ऊपर में ध्यान देने वाली बात है। तीसरा कहिए या चौथा पॉइंट ही मैं कहूँगा कि सब लोग अपने-अपने जीवन पथ पर चल रहे हैं। तो जो पथ पर चलता है हम उसको पथिक कहते हैं। इसलिए हम सब पथिक हैं। ये जो 4 पॉइंट आ जाता है और इसको हम लोग स्वीकार करते हैं, तो आइए पथिक परिवार बनाया जाए। परिवार इसलिए कि रहना तो बड़ा तो ज़रूरी है, चाहे जहाँ भी जाएँ, क्योंकि गतिमान है तो ठीक है, कुछ समय के लिए रुकना पड़ता है। आराम करने के लिए, सोने के लिए, चाहे जो भी आप कह लीजिए। तो आइए 5वां पॉइंट ये है कि हम लोग पथिक परिवार बनाएँ और यही पथिक परिवार वसुधा व कुटुम्बकम को मानता है। ये पूरी वसुधा एक कुटुंब है। जब हम स्वीकार कर लेते हैं चारों पॉइंट, उसके बाद में आपको ये पथिक परिवार या पथिक विचारधारा ये नहीं कर रहे हैं कि आप अपना धर्म छोड़ दो, अपना काम छोड़ दो, अपना ये छोड़ दो, कुछ नहीं कर रहे। लेकिन ये ज़रूर कह रही है कि आप में भी वो बात है, हमारे में भी वो बात है, सब में वो बात है, तो उसको तो स्वीकार करें। ये आवश्यक हो गया। एक बार संक्षेप में मैं कह देना चाहता हूँ कि सर्वशक्तिमान है, चाहे उसे ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, गॉड कहें। दूसरा, हम सब उसी के संतान हैं या उसी के द्वारा बनाए गए हैं। खुदा के बंदे कह लो, इसे हम स्वीकार करें, सभी स्वीकार करें। तीसरा पॉइंट जो कि मैं अगले में पहले कर दिया था, लेकिन तीसरा पॉइंट है कि सभी हम अपने जीवन पथ पर चल रहे हैं, इसलिए हम सब पथिक हैं। स्वीकार करें इस शब्द को, पथिक। सभी लोग स्वीकार करें, पथिक। चौथा पॉइंट है कि हम सब एक दिन मर जाएंगे, इस संसार को छोड़ देंगे। जो संपत्ति अर्जित किए हो, जाए जो कुछ भी किए हो, सब छोड़ करके जाना है। पांचवा पॉइंट ये है कि यदि हम चारों को स्वीकार कर लेते हैं, तो आइए एक पथिक परिवार बनाया जाए। इसकी आवश्यकता क्यों हो गई? इसलिए हो गई कि हम लोग विभक्त हैं, देश के नाम पर विभक्त हैं कि आप उसके निवासी हो, आप उसके निवासी हो, आप उसके निवासी हो। और इसको ध्यान में रख करके यूएनओ बनाया गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, ताकि हम लोग एक जगह पर आकर के बैठें और अपने विचारों को व्यक्त करें। ठीक उसी आधार पर, उसी तरह से मैं पथिक परिवार बनाने का प्रयास करूंगा। सामाजिक, वो सामाजिक होगा। तो यूएनओ में किसी देश का भी ये भागीदारी हो सकती है। इसी तरह से पथिक परिवार में धर्म जो है हम लोगों को बांट रहा है। जैसा कि हमारे कवि ने कहा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन मजहब भी सिखा रहा है आपस में बैर करना। ये बहुत ही विडंबना है। और इसी को ध्यान में रख करके कि पूरे देश को यूएनओ के ऊपर में, मंच के ऊपर में किया गया है, तो फिर पूरे देश को हम लोग सामाजिक दृष्टिकोण से एक मंच पर ले आने का प्रयास करें, और वो पथिक परिवार का मंच होगा। पथिक परिवार हम लोग बनाएं, पथिक परिवार के ऊपर में विचार करें। यदि ऐसा करेंगे तो धर्म सेकेंडरी हो जाएगा, मानवता पहले आ जाएगी। सर्वशक्तिमान तो रहेगा ही रहेगा, सब देख रहा है, हर एक चीज़ है, लेकिन व्यवहारिक रूप में मानवता प्रथम आ जाएगी। यदि मानवता प्रथम में आ जाएगी तो सबके अंदर में थोड़ा सा मानवता के प्रति प्रेम भाव होगा, और प्रेम भाव होगा तो करुणा होगी, एक दूसरे के प्रति दया होगा, एक दूसरे के प्रति जो है कि नहीं हम झुकाव होंगे। और जो मानवता कई युद्धों को लेकर के आज देख रहे हो कि खतरे में है, चारों तरफ युद्ध की विभीषिका जल रही है। और तृतीय विश्व युद्ध की जो बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ तृतीय विश्व युद्ध चल ही रहा है एक हिसाब से, सभी लोग इसमें एंगेज्ड हैं। और बार बार आप लोग सुन ही रहे हैं, देख ही रहे हैं कि कहाँ कहाँ वार चल रही है, कहाँ कहाँ क्या चल रही है। तो यह वार क्यों होती है, आपस की लड़ाई क्या होती है, ये दूसरे में इसमें वीडियो में बात करूँगा। लेकिन अगर हम लोग इसको स्वीकार कर लेते हैं, पथिक परिवार को या पथिक शब्द को ही, तो मानवता पहले आ जाएगी, धर्म बाद में आएगा या देश बाद में आएगा, चाहे जो कुछ भी बाद में आएगा। सामाजिक दृष्टिकोण से
हम लोगों को पथिक परिवार बनाना है। यदि आप लोग सहमत हैं तो अपना विचार दें। नॉर्मली विचार तो आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना विचार दें और पथिक परिवार बनाने के लिए प्रयास किया जाए। चाहे आप जिस धर्म को, पथिक परिवार ये नहीं कहते आप धर्म छोड़ करके आ जाइए अपना कीजिए, नहीं, आइए तो कम से कम बैठें। ये नहीं कह रहा है कि आप अपना देश छोड़ दीजिए और ये हटा दीजिए और कर जगह नहीं कह रहा है। ये तो कह रहा है कि आइए बैठे तो, यदि कोई समस्या आ रही है तो उसको कहिए ताकि इसके ऊपर में विचार हो, जो हो रहा है। इसी तरह से सामाजिक दृष्टिकोण से हम लोग एक पथिक परिवार को बनाएं, जो जहाँ है, जिस देश में है, जिस धर्म में है, आइए हम सब पथिक हैं, इसको माने व्यवहारिक रूप में, यानी कि सिद्धांत रूप में हम मानव हैं और व्यवहारिकता जब आती है तो हम लोग पथिक हैं। उसके बाद अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, अलग हो जाते हैं। जो ये रास्ता आप कह लीजिए जिस तरीके से हो, हर एक जो है साथ चलते जाते हैं। लेकिन चौथा पॉइंट जो मैंने कहा या कह रहा हूँ, एक दिन मर जाना है। जितने दिन तक साथ है, एक दिन आप अलग हो जाओगे, एक दिन हम अलग हो जाएंगे। कौन कब चला जाएगा, क्या होगा, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन आइए, यदि मिलन है तो आपस में हम लोग प्रेम से रह लें। यहीं पर मैं इसको समाप्त करने जा रहा हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सबको सुबुद्धि दे, सबको सुखमय जीवन प्रदान करे, सभी लोग जो है कि नहीं ठीक से रहें, और भगवान करे कि पूरा जो है विश्व शांति में रहे। जय हो, जय हो।